ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। एमसीडी में नई टीम तैयार है और पहले महापौर उप महापौर बदले गए और अब जोन चेयरमैन भी बदले गए हैं। मेरे साथ रितु गोयल जी हैं जो कई प्रमुख पदों पर रही हैं, उप महापौर भी रही हैं और अब जोन चेयरमैन की अब जिम्मेदारी संभालने जा रही हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको दिल्ली दर्पण टीवी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नया दायित्व मिला है आपको, नई जिम्मेदारियाँ होंगी, नई चैलेंजेस होंगे। पुराना जो दायित्व था वो भी कोरोना के टाइम पे ही रहा आपका, अभी भी वही समय है चल रहा है, कोविड का चैलेंजेस काफ़ी रहेंगे। शुभकामनाएं के लिए लोग भी आ रहे हैं, क्या सौगात देने वाले हैं आप इनको? सौगात तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि एक प्रेम भाव और जो सबसे मिलजुल कर, सबका, जैसे मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो सौगात तो यही है कि हम सब साथ रहे, हम सब मिलजुल कर विकास करें, संगठन का, पार्टी का और जो है क्षेत्र का, और सब एक दूसरे पर विश्वास रखें कि संगठन में मजबूती रखें और सेवा ही संगठन है। इस भाव को हर वक्त अपने अंदर एक तरीके से पनपता रहा ये भाव कि भाई सेवा ही संगठन है। जब ये भाव रहेगा तो हम सभी की सेवा कर पाएंगे। और मुझे लगता है राजनीति भी एक सेवा का ही क्षेत्र है, समाज सेवा का ही कार्य है। तो उसी भाव से मैं काम करना चाहूँगी और मेरे साथ जितने यहाँ मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता, मेरे अपने लोग बैठे हैं, ये सभी इसी भाव से जुड़े हुए हैं। तो इससे बढ़कर कोई सौगात नहीं है कि आप परहित में लगे रहें, निस्वार्थ भाव से काम करते रहें और नगर निगम की जो भी जिम्मेदारी है, जो कि एक जोन चेयरमैन के नाते मुझे मिली है, उसको मैं भली भांति निभाने का पूरा प्रयास करूँगी। ऐसी कोई प्राथमिकता आपकी रह गई हो जो उप महापौर के रहते आप कोविड की वजह से, मतलब कि जो चैलेंजिंग टाइम रहा वो पूरी ना कर पाए हों, ऐसा कुछ रहता है क्या? हाँ, कोविड की वजह से तो बहुत से काम रुके हैं, बहुत सी बाधाएं आई है। एक तो बहुत बड़ा जो हमारा एक व्यवधान था वो फंड रहा है, क्योंकि कोविड वैसे भी नगर निगम की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर रही। सभी राजनीतिक कारण भी रहे और वैसे भी और कारण रहे, लेकिन जो कोरोना ने जो है उसको बहुत ही निर्बल कर दिया आर्थिक रूप से एमसीडी को। तो इस चीज़ का एक दुख रहता है कि अगर हम आर्थिक रूप से संबल हो पाते तो फंड्स भी मिलते और विकास कार्य और बेहतरीन तरीके से हम कर पाते। तो उस तरह का एक दुख रहा। दूसरा, मेरा जो व्यक्तिगत तौर पे मानना है, अगर मैं एज अ रितु गोयल, अगर मैं कोई अपनी बात रखना चाहूँ, एक व्यक्तिगत मेरी जो सबसे ज़्यादा बड़ी सोच है, ओपिनियन है कि किस तरीके से नगर निगम के विकास के लिए काम करना चाहिए, इसकी छवि को एकदम स्वच्छ रखने के लिए वो ऐसा होना चाहिए कि हर कार्य जो है वो डिजिटलाइज हो जाए। मैनुअल सिस्टम जो है, इंस्पेक्टर राज है, वो पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। वर्षों की आदतें हैं, वर्षों का एक प्रचलन चला आ रहा है जो कि हो रहा है। अगर मुझे पूरी तरीके से अधिकार मिले और मैं चाहूँ कि एक जादू की छड़ी लूँ और वो जादू की छड़ी का जो कार्य यही हो कि इंस्पेक्टर राज खत्म हो, सारा काम डिजिटलाइज हो जाए, ऑनलाइन काम हो और जनता को किसी भी तरह से इधर उधर जाने की ज़रूरत ना हो, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो। और जो है, चाहे वो हाउस टैक्स का काम हो, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट हो, ट्रेड लाइसेंस हो, हेल्थ लाइसेंस हो, फैक्ट्री लाइसेंस हो, कन्वर्जन हो, किसी भी तरह का कार्य जो है, चाहे वो नक्शे पास करवाना हो, पूरी तरह से ऑनलाइन प्रोसीजर हो, हमारा पोर्टल भली भांति चले, आईटी क्षेत्र हमारा बहुत मजबूत बने और लगे कि हाँ, अब वो एमसीडी नहीं है जो कि वर्षों से एक तरीके से काम कर रही थी। समय बदल गया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि सब कुछ डिजिटलाइज होना चाहिए। तो मैं इसी क्षेत्र में हमेशा काम करना चाहती रही और काम करना आज भी चाहती हूँ और जहाँ तक मेरे वश में होगा मैं इस दिशा में काम करूँगी। और मेरी बार बार कमिश्नर और मेयर से भी बात होती रही है कि हम इस दिशा में, आईटी की भी मैंने कई बार मीटिंग ली है कि इसको और मजबूत किया जाए। ये सभी जानते हैं कि सभी प्रदेशों को 12.5% जो है वो फाइनेंस जो कमीशन है दिल्ली का भी, उसने कहा है कि दिल्ली प्रदेश जो है वो नगर निगम को दिल्ली सरकार जो है नगर निगम को 12.5% जो देगी अपने टैक्स का, जो भी वो जनता से इकट्ठा करती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई है, ऐसा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा द्वंद्व चलता रहा दोनों के बीच, एमसीडी और आम आदमी पार्टी के बीच। एक राजनीतिक जो है मंशा है, बहुत बड़ा व्यवधान बनकर आई और उसमें पीसते रहे हमारे कर्मचारी। ये वाकई दुख की बात है। टीचर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या सफाई कर्मचारी है, हमारे विभिन्न जो है ABCD सभी ग्रेड के लोगों को बहुत सी सैलरी मिलने में मुश्किल हुई और इसमें जो है दिल्ली सरकार ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया।
जो कि हमें 12.5% मिलना चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं जो है शिक्षा समिति की अध्यक्ष रही, उसका भी पूरा बजट नहीं आता था, बजट बहुत ही कम रहा, कुछ कोरोना की मार भी रही सभी तरफ। तो यह, और दूसरा सबसे बड़े दुख की बात है कि वो जो नहीं दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि जो हमने जो साउथ और नॉर्थ एमसीडी मिल गई, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक इल्ज़ाम थे जिनका कोई आधार नहीं है। जिस जोन की आप अध्यक्षता करने जा रही है उसमें 26-27 के करीब वार्ड आते हैं, सबसे चैलेंजिंग वार्ड किसको मानते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा भी काम की जरूरत लग रही है? देखिए, अभी तो मैं संभालूंगी दायित्व, मुझे अभी तो नॉमिनेशन ही हुआ है, अभी जब मैं बैठना शुरू करूंगी तो चैलेंजेस मुझे नज़र आएंगे। लेकिन मैंने देखा है, मैं शिक्षा समिति की जब अध्यक्ष रही तो मुझे सभी स्कूलों में जो है वो इंस्पेक्शन के लिए जाना होता था। तो कुछ ऐसे हैं जो अनऑथराइज कॉलोनी है जहाँ पर विकास कार्य आसानी से नहीं हो पाते। मेरा बहुत जाना हुआ निठारी है, किराड़ी है, निमड़ी का सुल्तानपुरी, उन सब की स्थिति बहुत ख़राब है, जो कि रोहिणी जोन के अंतर्गत है। मंगोलपुरी, ऐसे वार्ड में बहुत सुधार की आवश्यकता है। और मैं कहती हूँ नगर निगम का जो प्राथमिक कार्य है वो सफाई का कार्य है। अगर साफ़ सफाई भी बेहतरीन तरीके से हो जाए तो बहुत कुछ जो है नगर निगम की छवि भी और जनता को भी एक आराम का एहसास हो सकता है। तो मैं स्वच्छता पे तो कम से कम पूरी तरह ध्यान दूंगी और कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे निगम पार्षद है वो भी सहयोग करें और हमारे अधिकारियों को भी सख्ती से, प्रेम से जो है उनसे काम लेने का। किराड़ी जैसे क्षेत्रों, क्योंकि हम बहुत समय से उसको कवर करते रहे हैं, बहुत स्थिति जो है गंभीर है वहाँ पर साफ़ सफाई को लेकर। जाएंगे आप क्षेत्र में देखने के लिए? हाँ, मैं किराड़ी तो ज़रूर जाऊंगी, बल्कि जो 2-4 वार्ड की लिस्ट है उसमें किराड़ी मेरे लिए प्राथमिक वार्ड है जिसमें मैं जाना चाहूँगी। किराड़ी है, निमड़ी कॉलोनी है, निठारी है, बड़े ऐसे दिल को दुख पहुँचाने वाले वार्ड हैं, उनको मैं जाऊँगी और जो भी है अपने जो स्वच्छता डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको सख्ती से कहूँगी कि उसमें जितना कुछ संभव हो कार्य होगा। तो ज़रूर हम सभी वार्ड में निरीक्षण करेंगे जाके और जितना संभव होगा काम करूँगी। ठीक है। तो ऋतु गोयल जी थी हमारे साथ और जोन चेयरमैन का जो दायित्व है वो संभालने जा रही हैं। उसके साथ में कहा कि जो डिजिटलाइजेशन है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा पद संभालने के बाद, और किराड़ी जैसे क्षेत्रों में भी दौरा जो रहेगा। दोबारा आएंगे, दोबारा बातचीत करेंगे ऋतु गोयल जी के साथ और तीखे सवालों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।